आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता। क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने जो पढ़े थे उसमें हमने इसके जो थ्योरी थी वो पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज से इसके प्रैक्टिकल्स हम समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है लाभ हानि नियोजन खाता। आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट अकाउंट पढ़ा होगा। जो ट्रेडिंग और अकाउंट और पीएनएल अकाउंट है वो व्यापार के लाभ और हानि को जानने के लिए बनाया जाता है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। उसके बाद उसकी बैलेंस शीट तैयार की जाती है। लेकिन साझेदारी में ट्रेडिंग और पीएनएल बनने के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले एक अकाउंट तैयार किया जाता है जो साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड जो उनके बीच हुई है उसके अनुसार उनमें जो प्रॉफिट है उसका डिवाइडेशन किया जा सके, उसको विभाजित किया जा सके। चूँकि हमने पार्टनरशिप में एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक क्या था हमारा कि वो टॉपिक था कि साझेदारी संलेख में लिखे जाने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, बोनस, कमीशन और जो आपका लाभ हानि अनुपात किस अकॉर्डिंग होगा, यही चीज़ें इसमें यानी पीएनएल अप्रोप्रिएशन के प्रैक्टिकल में समझेंगे। देखिए, जब पार्टनर्स को फर्म से प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो अपने जो पार्टनरशिप डीड है उसके अनुसार ये देखेंगे कि उस प्रॉफिट में से किसको क्या दिया जाना है। यानी क्या पूंजी पर ब्याज देना है, क्या आहरण पर ब्याज लेना है, क्या किसी साझेदार को सैलरी देनी है, बोनस देना है या कमीशन देना है, क्या कोई पैसा रिजर्व के रूप में हमें रखना है ताकि हम भविष्य में उसको रख सकें। उसके अलावा क्या जो आपका प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो कितना है और कैसे विभाजित करना है। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या होगा। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखेंगे तो ऊपर हेडिंग होगी हमारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप चाहो तो यहाँ पे डेट लिख सकते हो। यहाँ पे आपकी डेट कौन सी होगी, जो एंडिंग होगी यानी एंडिंग ईयर 31 मार्च और जो भी आपका यहाँ पे सन होगा, मान लीजिए आपका है 2019 की एंडिंग ईयर 31 मार्च 2019, यह आपकी हेडिंग हो गई। अब इसमें आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, सेम पीएनएल है, कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना सा है वहाँ पे व्यापार के खर्चे और इनकम को लेते थे, यहाँ साझेदारों से संबंधित खर्चे और इनकम को लेनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा, अब इसमें दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया हुआ हो, एक आता है रेंट ऑफ बिल्डिंग। अगर ये दो पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में दिए हुए हों साथ में, तो इसको आप दोनों पॉइंट्स को पहले पीएनएल अकाउंट बनाकर करोगे। ये दोनों पॉइंट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये व्यापार से संबंधित खर्चे हैं, ना कि पार्टनर से। हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन किसी पार्टनर को ही देना हो, है तो वो पार्टनर का ही, लेकिन है क्योंकि वो तो अलग से दिया जाएगा, वो तो व्यापार के लिए लोन लिया हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग किसी साझेदार ने अपनी बिल्डिंग यूज़ करने के लिए दी हुई है पार्टनरशिप में, तो उसका खर्चा उसके अकाउंट में नहीं जुड़ेगा, उसका खर्चा अलग से पीएनएल में जाएगा और वो उसके साझेदार के अकाउंट में भी उसे जोड़ेंगे नहीं। इन दोनों पॉइंट्स के बाद देखिए, अगर मुझे पार्टनर से कोई राशि लेनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये पार्टनर से हम लेते हैं। अगर कोई साझेदार साझेदारी में आहरण करता है तो हम उससे ब्याज लेते हैं। कौन लेंगे? फर्म। हम फर्म हैं, हमें अपने आप को फर्म मानना है और जो चीज़ें लेनी है वो हमें बाय साइड लिखनी है और जो चीज़ें हमें देनी है वो टू साइड लिखनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर हैं यहाँ पे दो, एक्स और वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों से लेना है तो दोनों का आ जाएगा, एक से लेना है तो एक का आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं
कि x और y का अमाउंट बाहर भी ले सकते हैं, और अगर आप बाहर नहीं लेना चाहो तो आप x और y का अमाउंट कहाँ ले लीजिए, अंदर ले लीजिए, और अंदर लेने के बाद इसके टोटल को आप कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। एक आपका P&L का अमाउंट हो जाएगा और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। बाई साइड में यानी क्रेडिट पक्ष में ये दो ही पॉइंट आते हैं। अब बात कर लेते हैं डेबिट पक्ष की, यानी टू साइड। यहाँ पे पार्टनर्स को जो भी देना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा, सैलरी अगर किसी पार्टनर को सैलरी पे हमने एग्रीमेंट कर रखा है तो सैलरी भी देंगे। अगर कमीशन या बोनस दोनों भी हो सकते हैं, दोनों अगर हैं तो अलग अलग करेंगे, और दोनों में से कोई एक तो एक कर देंगे। अगर आपके प्रॉफिट का पैसा कुछ हिस्सा, जैसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम भविष्य के लिए रखना चाहते हैं, पार्टनर्स में विभाजित नहीं करना चाहते, क्या पता कभी इमरजेंसी हो या कोई नुकसान वगैरह हो जाए तो उसकी भरपाई हम कहाँ से करेंगे। तो हर एक व्यक्ति जो व्यवसाय करता है लाभों का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे रिजर्व अकाउंट बना दिया जाएगा। रिजर्व में कितना पैसा आपने डाला, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो आप कैपिटल में या तो कैपिटल के माध्यम से या करंट अकाउंट के माध्यम से कहाँ करोगे, उनको लिखोगे। देखिए अब सबसे पहले बात कर लेता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आपकी जो कैपिटल है वो कितनी भी है, लेकिन अगर उस पर ब्याज देना है तो हम उसकी ब्याज की गणना यानी ब्याज का कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे अगर दो पार्टनर है तो दोनों का नाम लिख दीजिए, x और y। जो भी पार्टनर्स के नाम है, मैं यहाँ पे x और y का यूज कर रहा हूँ कि x और y दो पार्टनर है, तो दोनों की यहाँ पे उनका ब्याज आ जाएगा और ये ब्याज का टोटल बाहर। अगर सैलरी केवल x को देनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं, x सैलरी। और यदि सैलरी हमें दोनों को देनी है तो यहाँ पे x और y। अगर किसी एक पार्टनर को देनी है तो सैलरी के आगे उसका नाम लिख देंगे, और यदि दोनों को देनी है तो फिर हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद अगर कमीशन या बोनस भी हमें किसी एक पार्टनर को देना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और यदि दोनों को देना है तो हम दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। ये इस तरह से होगा। रिजर्व का पैसा डायरेक्ट बाहर आएगा। अब जो भी प्रॉफिट होगा, यदि आपको प्रॉफिट हुआ तो आप कहाँ लिखोगे, टू साइड, और यदि लॉस हुआ तो कहाँ लिखोगे, बाई साइड में। अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे x और y, प्रॉफिट तो दोनों में बटेगा, दो पार्टनर है, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉफिट केवल कोई एक साझेदार ले जाए, तो दोनों में हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे और ये प्रॉफिट आ जाएगा बाहर, और लास्ट में इनका टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर पार्टनर्स को लॉस होता है, नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो बाई साइड में हम कैपिटल में जो डिवाइड कर रहे हैं, सेम वही पोर्शन आपका कहाँ हो जाएगा, बाई साइड में हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम लॉस के नाम से उसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पूंजी खाते जो हैं, कौन से पूंजी खाते, पूंजी खाते हमारे पास दो विधियों में हैं। एक होता है परिवर्तनशील विधि, एक होती है स्थायी विधि। दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से ही बता देता हूँ, थ्योरी में आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये जो अकाउंट बनाया है, मैंने ये बनाया है, ये जो फॉर्मेट है यह है आपका परिवर्तनशील विधि से, यानी जिसमें सारे लेन देन एक ही अकाउंट में आ जाते हैं। कौन सा अकाउंट होगा वो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जितने भी साझेदारों से संबंधित, पार्टनर से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी लेना है या देना है, वो एक ही अकाउंट में लिख दिया जाता है, जिसमें उसकी पूंजी, उनको दिए जाने वाले जो भी राशियां हैं, उनसे जो पैसा लेना है, और लास्ट में उनका कितना पैसा बचता है। तो इस तरह से जो भी लेन देन एक ही अकाउंट के माध्यम से हम अगर उसको पूरा हिसाब रद्द कर देते हैं तो फिर ये कहलाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका फॉर्मेट देखिए,
इसका फॉर्मेट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब जैसे मैंने P&L अप्रोप्रिएशन में एक्स और वाई लिया था, तो मैं यहाँ पे भी एक्स और वाई ले रहा हूँ। यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे, एक तरफ एक्स का और एक तरफ वाई का। सेम ये डेट पर्टिकुलर और एक्स वाई के इस साइड बनेंगे। अब दिक्कत क्या है, हमें इस क्वेश्चन को करते समय एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है हम उनको फॉलो करें। हमारा खुद का दिमाग रटना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था अकाउंट्स में रट नहीं सकते आप, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं है कि कौन से पॉइंट को किस लैंग्वेज में दे दे, कैसे दे दे। तो आपको सेम वैसा ही करना है। जैसे यहाँ पे मैंने कैश, बैंक या बैलेंस शीट BD लिया है। आपके पास 3 ऑप्शन दे सकता है। अगर आपने जिस साल के आप खाते बना रहे हो उसी साल आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब व्यापार उसी साल प्रारंभ किया है, तो आपका पहले का तो पैसा बचा हुआ रहेगा ही नहीं। उसी साल तो आपने चालू किया है, तो वही पैसा आपके स्टार्टिंग में रहेगा। तो वहाँ आप कैश या बैंक, अब कैश और बैंक भी क्यों लिखे हैं? अगर आप बैंक में अकाउंट खोल के वहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहे हो कि आपने जो भी आपकी फर्म थी उसका बैंक अकाउंट पहले ही खोल दिया और वहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, पार्टनर जो भी पैसा दे रहा है वो कैश में ना देकर बैंक अकाउंट में दे रहा है, या फिर कैश में दे रहा है। अगर कैश में देता है साझेदार पैसा फर्म को तो कैश में लिखेंगे, बैंक के माध्यम से देता है तो बैंक के माध्यम से लिखेंगे। आजकल जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन है वो बैंक के माध्यम से होते हैं, क्योंकि 10,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन कैश में हम करते ही नहीं हैं। उसके बाद अगर आपका बिजनेस साझेदारी पहले से ही चल रही है लेकिन हमें सिर्फ इस साल का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आप वहाँ पे इन दोनों के छोड़कर बैलेंस BD का उपयोग करोगे। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? क्यों? क्योंकि ये पैसा तो पहले का है, इस साल थोड़ी ना लगा रहे हो। 4 साल से आपकी साझेदारी चल रही है, मुझे केवल 1 ही साल का चाहिए अकाउंट, तो वो चौथे साल का चाहिए, तो तीसरे साल का जो बैलेंस है वो चौथे साल का, तीसरे साल का क्लोजिंग चौथे साल में, यानी जो लास्ट ईयर का बैलेंस है वो करंट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद पार्टनरशिप, जो साझेदार थे, पार्टनर्स थे, उनके जो भी P&L अप्रोप्रिएशन में हमने डेबिट पक्ष में लिखा था, यानी 2 साइड में लिखा था, वो सारे यहाँ बाई साइड में आपको लिखने हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अमाउंट आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x का कितना था और y का कितना है। अगर सैलरी देनी है, x को देनी है तो कितनी देनी है, y को देनी है तो कितनी देनी है। अगर कमीशन केवल x को देना है तो मैं x को लिख दूंगा, y को छोड़ दूंगा, और अगर कमीशन केवल y को देना है तो y को लिख दूंगा, x को छोड़ दूंगा। वहाँ पे जैसा होगा P&L अकाउंट में, और यदि दोनों का देना है तो दोनों में लिख दूंगा। ऐसे ही P&L अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आएगा, जो वहाँ प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब बात आती है 2 साइड की। साझेदारी में हमने पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो पार्टनर्स को जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो साझेदारी से विड्रॉ करता है ड्राइंग के रूप में। तो किस साझेदार ने कितना विड्रॉ किया वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि इन ड्राइंग पे हमने कितना पैसा ब्याज के रूप में फर्म से लेना है, फर्म को लेना है इन पार्टनर से, वो इनके अकाउंट में लिख देंगे कि इतना पैसा आपका ब्याज का हम काटेंगे। उसके बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब बात करते हैं इसके डेट की। जो बैलेंस स्टार्टिंग का बैलेंस है वो तो जिस दिन स्टार्ट है डेट, जैसे 1 अप्रैल से है, 1 जनवरी से है, कैसे है, फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से होगा, और यदि वैसे है तो 1 जनवरी से भी हो सकता है, या जिस दिन आपने व्यापार प्रारंभ किया उस दिन की डेट आ जाएगी, यानी जो बिजनेस की स्टार्टिंग की डेट है वो यहाँ आएगी। और जितनी भी ये वाली डेट्स हैं जो इसके पूंजी को छोड़कर, ये सारी कौन सी आएगी? जो एंडिंग वाली डेट्स होंगी, यानी जिस दिन आपका ईयर एंड हो रहा है, यानी 31 मार्च को हो रहा है या 31 दिसंबर को हो रहा है, वही डेट्स आपकी यहाँ पे भी आएगी। कौन सी? जो एंड वाली है, जो एंडिंग ईयर की डेट है वो आपकी यहाँ पे आएगी। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरा जो मेथड था इसका, उसके लिए जो दूसरा मेथड है वो है
फिक्स मेथड यानी स्थायी विधि। स्थायी विधि में क्या होता है, 2 अकाउंट बनते हैं। साझेदारों के जो पूंजी होती है उसको हम एक अलग अकाउंट में दिखाएंगे, उसको कहेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पूंजी को छोड़कर जो भी हमें साझेदारों के ट्रांजैक्शन जिस अकाउंट में लिखने हैं उसको कहेंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर उन्होंने वही बात आती है जो मैंने पिछले टॉपिक में बताया, अगर व्यवसाय प्रारंभ भी किया है तो कैश या बैंक, और यदि उनका व्यापार पहले से ही चल रहा है और उसका बैलेंस आपको लिखना है तो यहाँ पे बैलेंस बीडी। अगर साझेदार कोई एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अगर बीच में भी कैश या बैंक के माध्यम से क्या लगाते हैं, वो एडिशनल कैपिटल यानी पूंजी के रूप में वो राशि व्यापार को देते हैं तो इसमें लिखी जाएगी, अन्यथा नहीं लिखी जाएगी। इसके बाद अगर वो केवल ड्राइंग करते हैं, किस में से, कैपिटल में से अगर वो ड्राइंग करते हैं तो ही वो यहाँ पे लिखा जाएगा, अन्यथा यहाँ पे टू बैलेंस सीडी जो आपकी है वो आ जाएगी। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो दूसरा हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अर्थात पूंजी का तो पूंजी अकाउंट में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब जो बाकी ट्रांजैक्शन है वो कहाँ जाएंगे, तो उसके जाएंगे करंट अकाउंट में। देखिए जो भी उनका पहले का करंट अकाउंट का बैलेंस है उसको हम लिखेंगे बैलेंस बीडी के नाम, जो भी उनका पहले का बैलेंस है। उसके बाद अब जो हमारा P&L के जितने भी थे टॉपिक यानी P&L अप्रोप्रिएशन के, वो सारे इस करंट अकाउंट में आएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें चालू है ना, चालू है, सही है। सेकंड जो था इसका अकाउंट वो है पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो हम कैपिटल में हम कर चुके उसके बाद जो भी पार्टनर्स को हमें फर्म को देना है या उनसे लेना है वो सारे ट्रांजैक्शन इसमें होंगे। P&L अप्रोप्रिएशन के पूरे ट्रांजैक्शन इसमें आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले बैलेंस बीडी, अगर करंट अकाउंट का पहले का कोई बैलेंस हो तो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स को पूंजी पे ब्याज हमने P&L अप्रोप्रिएशन के 2 में दिया था वो यहाँ बाय में आएगा। बाय सैलरी P&L अप्रोप्रिएशन के 2 में थी, यहाँ बाय में लिखी जाएगी, दोनों की है तो दोनों की, एक की है तो एक की। कमीशन, अगर उनको कमीशन देना है तो वो कमीशन इसमें आ जाएगा, और जो भी उनका प्रॉफिट होगा P&L अप्रोप्रिएशन का वो बाई साइड में आ जाता है। टू साइड में अगर उन्होंने पूंजी में से आहरण नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या कहा, पूंजी में से आहरण किया तो कैपिटल में जाएगा, पूंजी में से आहरण नहीं किया तो फिर वो किस में आएगा, करंट अकाउंट में। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आहरण किया, ये नहीं बताया पूंजी में से किया, तो फिर उसी स्थिति में वो यहाँ पे आ जाएगा। पूंजी पर ब्याज अगर है तो वो भी यहाँ पे आहरण पर जो भी ब्याज लेना है आहरण आ जाएगा, उसका आहरण का ब्याज आ जाएगा। और जो भी इन दोनों बाई साइड का टू साइड का डिफरेंस है वो यहाँ पे टू साइड में बैलेंस बीडी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लास्ट में इनका टोटल इक्वल हो रहेगा, इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इधर से इनका भी टोटल वो इक्वल रहेगा, चाहे वो इधर का करो चाहे वो इधर का, क्योंकि बैलेंस शीट निकलने के बाद दोनों का टोटल दोनों साइड बराबर हो जाता है। इस तरह से हम दोनों विधियों के माध्यम से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगर हमारी स्थायी विधि से होगा तो 2 अकाउंट बनेंगे, परिवर्तनशील विधि से होगा तो सिर्फ 1 अकाउंट बनाया जाएगा। इसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम प्रैक्टिकल के माध्यम से इनको समझेंगे। आज हमने केवल कैपिटल और P&L अप्रोप्रिएशन के सिर्फ फॉर्मेट्स को समझा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे।